इस वीडियो के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारा फियर और एंजाइटी बिल्कुल खत्म हो जाएगा और तुम एक कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करोगे कल एग्जाम को और डेफिनेटली अपना बेस्ट कर पाओगे। कल फाइनली वो दिन है जिसके लिए तुमने पूरे साल मेहनत करी है, जिसके लिए तुम पूरे साल से पढ़ रहे हो। तो मैं समझ सकता हूँ अभी तुम्हें एंजाइटी भी हो रही होगी, डर भी लग रहा होगा कि आखिरकार कल क्या होगा। मुझे भी लगा था जब मैंने अपने क्लास 10th या 12th के एग्जाम दिए थे। अब इस वीडियो में मेरा मकसद तुम्हें मोटिवेशन या बूस्ट देना नहीं है बाकी क्रिएटर्स की तरह, बिकॉज मेरा बिलीफ ये है कि इस समय पे किसी भी स्टूडेंट को ग्राउंडिंग की जरूरत होती है, किसी फेक मोटिवेशन या बूस्ट की जरूरत नहीं होती है। बिकॉज मोटिवेशन तुम्हें जब चाहिए होता है जब तुम्हें पढ़ने की जरूरत होती है, लेकिन तुम पूरे साल मेहनत कर चुके हो, तुम पढ़ चुके हो, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। तो ये समय मोटिवेशन और बूस्ट का नहीं है, ये समय रियलिटी से परिचित होने का है। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना, बिकॉज इस वीडियो के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारा फियर और एंजाइटी बिल्कुल खत्म हो जाएगा और तुम एक कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करोगे कल एग्जाम को और डेफिनेटली अपना बेस्ट कर पाओगे। देखो एक बात समझो, हमें स्ट्रेस कब होता है जब हम किसी आउटकम के लिए मेहनत करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने पूरे साल पढ़ाई करी, तुमने मेहनत करी, तुमने मेहनत क्या सोच के करी कि तुम्हें एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट चाहिए। अगर तुमने मेहनत ये सोच के करी थी कि तुम्हें एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें इस समय में एंजाइटी भी होगी, तुम्हें डर भी लगेगा और ये चीज़ नॉर्मल है। और मैं ये नहीं कह रहा इसमें कुछ गलत है, मैक्सिमम बच्चे इसीलिए मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें एक अच्छा रिजल्ट चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम अपने माइंड से रिजल्ट को हटा दो, रिजल्ट को एक बाय प्रोडक्ट बना दो, तो तुम्हें बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं होगी। लाइफ में मैक्सिमम लोग मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कोई आउटकम चाहिए, कोई रिजल्ट चाहिए, और इसी की वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस और फियर होता है। तो अपने मन से इस चीज़ को हटा दो कि तुम्हें किसी इन एग्जाम्स में एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, एक अच्छा आउटकम चाहिए। हाँ, वो आउटकम तुम्हारी मेहनत का बाय प्रोडक्ट होगा क्योंकि तुमने मेहनत करी है तो तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन तुमने मेहनत रिजल्ट के लिए नहीं करी, तुमने पढ़ाई इसलिए करी क्योंकि वो तुम्हारा उस समय पे काम था। तुम क्लास 10th में थे, तुम क्लास 12th में थे, तुम्हारा काम था पढ़ना और इसीलिए तुमने पढ़ाई किसी पर्टिकुलर परसेंटेज या रिजल्ट के लिए नहीं करी। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी परसेंटेज अच्छी नहीं आएगी, अच्छी आएगी अगर तुमने मेहनत करी है, लेकिन तुमने मेहनत इसलिए करी क्योंकि तुम्हारा वो उस समय पे काम था। तुम्हें ये सोचना है जब फ्यूचर में तुम्हारा कोई और काम होगा तो तुम कोई और काम करोगे, तुम उसमें अपना बेस्ट दोगे। लेकिन तुम अपना बेस्ट क्यों दोगे? क्योंकि वो तुम्हारा काम है, तो तुम अपने काम में बेस्ट दोगे, लेकिन पर्टिकुलरली किसी रिजल्ट या किसी आउटकम की एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आउटकम आएगा नहीं, आउटकम आएगा लेकिन तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा। इसलिए आज ही अपने माइंड से किसी पर्टिकुलर परसेंटेज, किसी पर्टिकुलर फिगर, किसी पर्टिकुलर आउटकम की इन एग्जाम्स के थ्रू उस चीज को हटा दो। तुम महसूस करोगे जैसे ही तुम अपने माइंड से किसी परसेंटेज की टेंशन हटाते हो, तुम कितना हल्का महसूस करते हो। और अगर तुम ऐसा कर लोगे तो जब तुम कल तुम एग्जाम में जाओगे तो तुम बस ये सोच कर जाओगे कि मैंने पूरे साल मेहनत करी है, मैंने अपना बेस्ट किया है और मेरा काम खत्म हो चुका है। आउटकम बस मेरी मेहनत का एक बाय प्रोडक्ट है। और एक प्रैक्टिकल रियलिटी जो मैं बताना चाहता हूँ, आगे फ्यूचर में जो क्लास 10th और 12th का रिजल्ट है उससे ज़्यादा तुम्हारे लिए ये मैटर करेगा कि तुमने पूरे साल में क्या सीखा। जो क्लास 10th और 12th की तुम्हारी जर्नी रही, वो जर्नी तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस चीज़ से कि तुम्हारा फाइनल रिजल्ट उस क्लास का क्या रहा। वो रिजल्ट नहीं होगा जो तुम्हें डिफाइन करेगा, वो तुम्हारी मेहनत होगी जो तुम्हें डिफाइन करेगी, जो तुमने पूरे साल करी और तुम एग्जाम से भी करोगे। ये जर्नी तुम्हें डिफाइन करेगी, इस क्लास 10th या 12th का रिजल्ट नहीं। रिजल्ट सिर्फ उस जर्नी का एक बाय प्रोडक्ट है। इसलिए प्लीज अपने माइंड से रिजल्ट की टेंशन, ये एक्सपेक्टेशन हटा दो। ये चीज़ लाइफ में आगे के लिए भी एप्लीकेबल है, क्लास 10th या 12th के बाद भी। अपना फोकस अपने काम पे रखना, किसी पर्टिकुलर आउटकम पे नहीं, बिकॉज आउटकम की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन काम तुम्हारे अपने कंट्रोल में है। तो अपना फोकस, अपना ध्यान, अपनी अटेंशन सारी अपनी काम को देना और रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। सो आई होप इस वीडियो से तुम्हें एक कॉन्फिडेंस मिला होगा, मोटिवेशन नहीं लेकिन एक कॉन्फिडेंस मिला होगा, तुम्हारे फियर और एंजाइटी कम हुई होगी। और अब कल तुम जब एग्जाम में जाओगे तुम पाओगे कि बाकी बच्चों के कंपैरिजन में तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, बिकॉज तुम्हारा फोकस आउटकम पे ही नहीं है। तुम्हारा फोकस इस चीज़ पे है कि मुझे आज अपना बेस्ट करना है, जैसे कि तुमने पूरे साल किया है। तो तुम्हारे माइंड में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, कोई प्रेशर नहीं होगा। तो एट द एंड तुम्हारा एग्जाम जैसे भी होगा, तुम्हारा माइंड एक्टिव होगा, तुम अपने एग्जाम को बेस्ट तरीके से अप्रोच कर पाओगे। ऐसे केस में क्या होगा, अगर एग्जाम इजी हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर एग्जाम इन केस थोड़ा डिफिकल्ट आया तो तुम पैनिक नहीं करोगे, बिकॉज तुम्हारे ऊपर किसी आउटकम का प्रेशर नहीं होगा,
तुम अपने माइंड को एक्टिव रख के एग्जाम को पूरे अच्छे तरीके से अप्रोच कर पाओगे। तो आज भी ज़्यादा प्रेशर मत लो, अपने माइंड से सारे इमोशंस को हटा दो। बस दो ही इमोशंस रखो, कॉन्फिडेंस और पीस। बस यही दो इमोशंस तुम्हारे एग्जाम्स में तुम्हारा साथ देंगे। अगर तुम अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड हो तो तुम किसी आउटकम को चेंज नहीं करोगे और तुम कॉन्फिडेंट रहोगे और पीस में रहोगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से तुम्हें एक सेंस ऑफ पीस मिला होगा, बिकॉज इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा तुम्हें मोटिवेट करना या कोई बूस्ट देना नहीं था। मेरा पर्पस तुम्हें ग्राउंडिंग देना था और एक सेंस ऑफ सुकून देना था। बिकॉज आई बिलीव कि एग्जाम से एक दिन पहले किसी बच्चे को मोटिवेशन या बूस्टिंग की जरूरत नहीं होती, उसे एक पीस की जरूरत होती है, एक रीअश्योरेंस की जरूरत होती है कि उसने अपना बेस्ट कर लिया है और अब उसे किसी आउटकम की स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें एग्जाम्स के दौरान भी किसी भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो तुम इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। एक बड़े भाई की तरह मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे हर एक डाउट को सॉल्व करने की, और हर एक एग्जाम से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट के लिए तुम्हें इस चैनल पर डिटेल्स स्ट्रैटेजी वीडियोस भी मिलेंगी ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम किसी वीडियो को मिस ना कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।